दोस्तों, आप सब अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं और फिर यही आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर एक मृतिक शरीर के समान होता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। दिन के 24 घंटों में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा ऊर्जावान सुबह का समय ही होता है, और इस सुबह के समय में आप जिन आदतों को अपने जीवन में अपनाओगे, वो आदतें ना केवल आपके दिन को बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करेंगी। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए आज मैं आपको सुबह की 5 ऐसी आदतें बताऊंगा जिसको अगर आपने अपना लिया तो आप अपने आज और आने वाले पूरे जीवन को आसानी से बदल सकते हो और इस दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपकी आज की आदतें ही आपका भविष्य का निर्माण करती है। तो आइए उन आदतों को समझते हैं इस छोटी सी कहानी से। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वो अपने शिष्यों को जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वो उनको बता रहे थे कि इस तरह की आदतें अपनाने से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें सुबह ही सूरज की किरणों के साथ साथ उठ जाना चाहिए। जब सूरज की किरणें निकलती हैं तो वो पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए हमें भी उस ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है वो सूर्य की उस ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता, जिसके कारण उसका पूरा दिन आलस्य से भरा रहता है। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को पहली आदत बताते हुए कहते हैं कि हमारा कल चाहे कैसा भी क्यों ना बीता हो, लेकिन हमें अपने आज की शुरुआत हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ ही करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सबको आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन लोगों ने हमारी बुरे वक्त में मदद करी है। हमें उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें ये स्वस्थ शरीर दिया है और हमारे अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखी। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज, नदियों की बहने की आवाज हम सुन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें नहीं होती, जिनके कान नहीं होते, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते। इसलिए हमें उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें इस लायक बनाया है कि हम अपने काम को स्वयं कर सकते हैं। हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जबकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको चलने के लिए भी किसी और का सहारा लेना पड़ता है। वो किसी और पर निर्भर रहते हैं। हमें इस प्रकृति को, अपनी आसपास की चीजों को धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी जिंदगी को इतना सुंदर बनाया है। ये रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, ये बहती हुई नदियां जो हमें शुद्ध जल उपलब्ध कराती है, ये पेड़ पौधे, ये शुद्ध हवा, ये फल हमें इस प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। हमें इन सब का आभार प्रकट करना चाहिए, इनको धन्यवाद देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को बेहद ही खूबसूरत बनाया है। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की दूसरी आदत बताते हैं कि आभार प्रकट करने के बाद हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के अंदर कई तरह के विचार चल रहे होते हैं। विचारों का एक भूचाल सा मचा रहता है। हम नहीं भी चाहते फिर भी हमारे मन में कोई ना कोई विचार आ ही जाता है, और इन विचारों के कारण ही हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा, और हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से ही शांत कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक शांत जगह पर बैठ जाना है और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से सांस छोड़ रहे हैं। हमारे शरीर के किस किस अंग में हमारी सांसें टकरा रही हैं, क्योंकि जब हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन एक जगह पर केंद्रित हो जाता है और भटकना बंद कर देता है। और जब हमारा मन एक जगह पर केंद्रित हो जाता है तो हमारे मन को एक नई ऊर्जा प्रदान होती है, और फिर वो ही ऊर्जा
हमारे पूरे दिन को उत्साह से भर देती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है और हमारे दिमाग के सारे विचार खत्म हो जाते हैं और दिन में जब हम कोई काम करते हैं तो उसका फैसला लेने में भी हमें आसानी हो जाती है। हम सही और स्पष्ट फैसले ले पाते हैं और अपने काम को पूरी लगन व निष्ठा के साथ कर पाते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है, जिसके कारण हम पूरे दिन भर एक अलग ही खुशी का अनुभव करते हैं। जो भी हमारे फालतू के विचार हैं वो ध्यान करने से दूर हो जाते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को तीसरी आदत बताते हैं कि ध्यान करने के बाद हमें व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी भोजन और पानी है उतना ही जरूरी व्यायाम भी है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ व तंदुरुस्त रहता है। हमारे शरीर के सारे अंग सुचारू रूप से काम करते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमें कार्य करने के लिए शक्ति भी प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने सारे कार्य आसानी से पूरे कर लेते हैं और हमें थकान का भी अनुभव नहीं होता। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ व निरोगी रहता है। हमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं होता। हमारे पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो, कितनी भी सुख सुविधाएं हो, लेकिन अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी वजह से खराब हो जाए तो फिर उसे ये धन दौलत भी सही नहीं कर पाती है। स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन की निशानी है। जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे उतना ही हमारा शरीर हमें सुख प्रदान करेगा, और जितना हम अपने शरीर को आराम देंगे उतना ही ये हमें कष्ट पहुंचाएगा। इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है। व्यायाम करने से हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं और अपने सभी कार्यों को आसानी से कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घ आयु प्राप्त होती है, जिसके कारण हम लंबे समय तक जवान नजर आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते वो समय से पहले ही बूढ़े नजर आने लगते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की चौथी आदत बताते हैं कि व्यायाम करने के बाद एक कागज और एक कलम उठा लो और उस कागज में अपनी पूरी दिनचर्या लिखो। अपने उन सभी कार्यों को लिखना है जो आप आज करने वाले हैं, और उन सभी कार्यों का एक समय निर्धारित करना है, जिससे यह होगा कि आप समय रहते अपने सभी कार्यों को पूरा कर पाओगे और आपका कोई भी कार्य बाकी नहीं बचेगा। और एक बात का और ध्यान रखना कि उन कार्यों में एक कार्य ऐसा जरूर लिखना जिसमें आप किसी पशु, किसी जानवर या किसी इंसान की मदद करें। जैसे कि किसी भूखे को खाना खिला दिया, पशु को घास डाल दी या फिर चिड़ियाओं को दाना डाल दिया। ऐसा करने से तुम्हें एक शांति प्राप्त होगी, और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा कि आज मैंने निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करी। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया क्योंकि आज मैंने अपना कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ा। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को पांचवी आदत बताते हैं कि तुम दिनचर्या को लिखने के बाद कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ो, क्योंकि जब तुम कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ते हो तो उससे तुम्हें प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है, और वो सीख तुम्हें अपने जीवन में कहीं ना कहीं काम जरूर आती है। हमें हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हमें उसे सीखना भी चाहिए। जब तुम ये प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ लो उसके बाद तुम्हें अपने आप से बातें करनी है, क्योंकि दूसरों से तो हम हमेशा ही बातें करते हैं, लेकिन खुद से कभी बात करने का हमें मौका ही नहीं मिलता। इसलिए हमें थोड़ा समय निकालकर खुद से बातें करनी चाहिए, क्योंकि हमें हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इसलिए हमें खुद को भी धन्यवाद करना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ। मैं अपना सारा काम समय पर पूरा करता हूँ। कोई भी काम मेरे लिए असंभव नहीं है। मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूँ। जो लक्ष्य मैंने सोच रखा है उसे मैं हासिल करके ही रहूंगा। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि सुबह की ये छोटी छोटी आदतें तुम्हें जीवन में एक नई दिशा प्रदान करेंगी। जब तुम इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो तुम्हारा हर दिन बेहतर रहेगा और तुम हर दिन खुश और तनाव मुक्त रहोगे। दोस्तों, ये छोटी छोटी दिखने वाली आदतें हमारे जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डालती है और इन आदतों के जरिए हम जीवन में जो चाहें वो पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप भी
इन आदतों को जरूर अपनाएं।